नाउ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। करंट सिचुएशन में हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या और चीज़ें इंफ्रा होना चाहिए। तो अगर हम इंफ्रा की बात करते हैं तो मैंने बताया लाइक का कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स लगे हुए हैं। लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास एक सर्वर ये लगा हुआ है। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक का हमारे पास एक और सर्वर लगा हुआ है। देन सेम एज कि हमारे पास वन मोर सर्वर इज अवेलेबल। डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं। लाइक अब हो सकता है कि इनमें से ये सर्वर जो है हमारा पर्टिकुलर लिनक्स का हो। ये सर्वर्स हमारा लाइक मैं अगर बात करता हूँ ये मेरा लाइक ADDS या DNS हो, या ये सर्वर्स हमारा वेब सर्वर हो सकता है। अब इन सर्वर्स के लाइक पर्टिकुलर लाइक 192 168 हर सर्वर्स के अपने IPs भी होते हैं। तो हर सर्वर्स के डिफरेंट डिफरेंट IPs भी होते हैं। लाइक इन 192 168 1.201 मेरे सर्वर का IP है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक दिस सर्वर सो इज इन 192 168 1.13 IPs का है। और भी कोई सर्वर्स है लाइक 192 168 1.113। सपोज करो 3 सर्वर्स हैं। द ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू द ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की कोई भी सर्विसेज हैं वो सारे की सारी सर्विसेज हमारे ISP से कनेक्टेड है। नाउ लाइक दिस, तो कुछ इस डायरेक्शन में सारे के सारे सर्विसेज हमारी कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमारे क्या अदर भी होंगे। सो अदर्स के जो हैं उनको मैं लिमिटेड ही करूँगा क्योंकि अलाउड नहीं होता है। नाउ क्या अब यहाँ पे क्या है कि एक अटैकर्स बैठा हुआ है जिसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है एंड इट्स आल्सो कनेक्टेड विद द ISP। इज इट क्लियर? लाइक दिस इज अ लाइक अटैकर या प्रोटेक्टर जो भी आप बोल सकते हैं। और इसको गैदरिंग करनी है कि सबसे पहले अटैक किस चीज़ को करेगा। सो अगर वो अटैक करेगा तो नाउ कि इसने अपने सिस्टम पे यहाँ पे सपोज करिए कुछ टूल्स डाल रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करेगा वो। यहाँ पर हम लेके चल रहे थे नाउ यू कैन यूज़ द काली। इसे यहाँ पे पर्टिकुलरली अपने काली इंस्टॉल करा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना है, इनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। अब इनकी इंफॉर्मेशन अगर गैदरिंग करनी है तो गैदरिंग करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे की अगर मैं बात करता हूँ लाइक इसमें एक सबसे बड़ा जो वो है वो एक है हंटर। यानी कि एक हमारे पास n नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल्स हैं जिसमें हमारे पास एक टूल आ जाता है हंटर hunter.io। ऑनलाइन टूल्स है। फाइंड द मैनी इंफॉर्मेशन सच एस ईमेल ID और ETC। हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन चल सकते हैं। लाइक जो भी हम यहाँ पे नाम देंगे और लाइक वी कैन जस्ट क्लिक ऑन फाइंड। तो यहाँ पे फाइंड पे मैं क्लिक करूँगा तो लाइक कि अब उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो गेट स्टार्टेड हम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लाइक एग्जीक्यूट करूँगा क्रिएट अकाउंट करने के लिए। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ईमेल IDs फाउंड कर सकते हो। ठीक है, एक ये टूल है। दूसरा हमारे पास एक जो सबसे ज़्यादा टूल्स हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही पावरफुल टूल्स है या फिर मैं कहता हूँ साइट्स है, वो है OSINT। OSINT। तो ओ ये है OSINT नेटवर्क फ्रेमवर्क। OSINT नेटवर्क फ्रेमवर्क क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। आप इसकी हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें फैच कर सकते हो। लाइक अगर आपको ईमेल एड्रेसेस फैच करनी है, ठीक है, अब ईमेल सर्च, यहाँ पे आप ईमेल सर्च का यूज़ कर सकते हैं। अब किस चीज़ से रिलेटेड ईमेल्स हैं, सिल्वा से रिलेटेड है, तो काफ़ी सारी ईमेल्स आप यहाँ पे सर्च करते हो। अगर आपको डोमेन नेम सर्च करना है, DNS सर्च करना है, हु इज़ रिकॉर्ड सर्च करने हैं, तो आपके पास यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिनका आप यूज़ करके यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च
कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपको किसी का आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस या IPv4 एड्रेस सर्च करना है, तो आप यहाँ पे पोर्ट स्कैन ऑनलाइन करना है, तो आप वो भी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी पोर्ट स्कैन करना है आपको, तो ऑनलाइन पोर्ट स्कैनर आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या, आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है लाइक का, मैंने यहाँ पे डाला लाइक का ICCP-info-TEC.com। तो लाइक कि मैंने यहाँ पे कोई एक डोमेन का नाम डाला, तो देखते हैं कि कोई पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है या नहीं है। तो यू कैन स्कैन वेट विद 44 टारगेट वेटिंग फॉर स्कैन बिफोर यू। तो पोर्ट स्कैनिंग यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है। सो डिफरेंट पैरामीटर से डिफरेंट चीज़ें हैं। अब वो यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से पोर्ट स्कैनिंग है। तो डैशबोर्ड आ गया ICCP इन्फोटेक का। अब यहाँ पे उसने APIs बना दिए हैं, प्रोफाइल्स उसने क्रिएट कर दिया है, स्कैनिंग पोर्ट्स करनी है। तो यहाँ पे वो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पोर्ट नंबर 13, 19, 2, 2, 16 से ये पोर्ट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट जोन के, ये पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है। सेम है अगर यहाँ पे मैं अदर चीज़ें की बात करता हूँ, लाइक मुझे किसी बंदे का इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की चीज़ें देखनी है, तो इंस्टाग्राम की आईडी तो सबके पास होती है। तो लाइक आई एम जस्ट कम टू कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको। अब मुझे क्या है कि मुझे लाइक इमेज, वीडियोस और डॉक्स, ये जो इन्फॉर्मेशन हैं ये कहाँ पर मिलेंगे। मेरे को यहाँ पे इमेजेस देखनी है। अब इमेजेस में जाके लाइक का कि यहाँ पे आ रहा है मैं इंस्टाग्राम ही करना चाहता हूँ। अब इंस्टाग्राम के अंदर आप जाके क्या करेंगे, कोई भी इंस्टाग्राम बंदे की आईडी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं डॉक्स, इमेजेस के बाद क्लिक ऑन इंस्टाग्राम, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास लाइक यहाँ पे आप जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे उसके बाद नाउ यू कैन जस्ट पुल कि लॉगिन आपको करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद आप जिसकी भी आईडीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे उसका दे देगा। यानी कि आप जैसे ही करेंगे लॉगिन करने के बाद वो क्या करेंगे, अब वहाँ पे आप जैसे किसी की भी आईडी, कितने फॉलोवर्स हैं, क्या वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, क्या उसने अपने फॉलोअप कर रखे हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। या यहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो और भी दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक और है सोशल नेटवर्किंग। तो यू कैन सी कि यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग आ रही है। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में लाइक इनफ्लैक्ट इंस्टाग्राम व्यूवर्स। अब मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आने के बाद भी मैं अगर यहाँ पे किसी की इंस्टाग्राम आई है, लाइक आई एम जस्ट क्लिक, तो यहाँ पे मैं आया, मुझे किसी की भी इंफॉर्मेशन जाननी है, लाइक इंस्टाग्राम आईडी बताइए अपनी आईडी। तो लाइक मैं अपनी डालता हूँ लाइक ICCPINDIA इंडिया। सर्च करते हैं कि ICCP इंडिया नाम से है या नहीं है। तो देखिए वो कह रहा है यहाँ से फ्री वी डिड नॉट फाइंड द ICCP इन्फो। तो गाइस कोई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताएगा। तो लाइक मैं कोई भी यहाँ पे मेरी भी है नहीं, तो लाइक कि यहाँ पे नहीं है, हम कोई भी रेंडमली डाल लेते हैं लाइक AJAY अजय, या हम जस्ट टाइप द ICCP इन्फो TECS टेक। ट्राई करता हूँ, होनी चाहिए और आ भी रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये निकल के आई है ICCP इन्फोटेक के नाम से। तो यहाँ पे आ रहा है लाइक 5 पोस्ट क्लियर, 67 फॉलोअर्स, 137 फॉलोइंग बाइस, ठीक है ना। अब प्रोफाइल्स एनालाइज करना है या पोस्ट की हम बात करते हैं, तो लाइक यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं पोस्ट की, कितने पोस्ट मुझे आपको देखने हैं, तो आप इस तरीके से किसी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसकी प्रोफाइल लिंक्स, फॉलोवर्स उसके कौन कौन से हैं, डाउनलोड प्रोफाइल करना है, प्रोफाइल एनालाइजिंग करनी है, तो लाइक सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, किसी की भी इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। बेसिक आपका अकाउंट नहीं है बट आपकी
एक्टिविटीज़ को वो ट्रैक करना चाहता है, लाइक कि आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना चाहता है, आपकी इमेजेस को ट्रैक करना चाहता है, आपके इवेंट्स को ट्रैक करना चाहता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ट्रैकिंग कर सकता है। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आउटपुट निकल के आ रहा है, एवरेज कितना है। इसी तरीके से क्या है कि काफ़ी सारे होंगे, लाइक का मैं अगर यहाँ पे कोई और डालता हूँ, लाइक AJAY अजय, INDIA इंडिया अजय, AJAY अजय 202 होगा कोई, रेंडमली मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ गाइस। तो कोई ना कोई प्रोफाइल उसकी होगी तो डेफिनेटली हम फैच कर पाएंगे। तो दोबारा से वो एनालाइजिंग कर रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो देखिए यहाँ पे भी अजय नाम का कोई बंदा निकला है, उसके भी क्या है फॉलोवर्स 11 है, बाकी कुछ इतना ज़्यादा ट्रैफिक उसके पास नहीं है। गाइस क्लियर? सब इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या आता है ईमेल फाइंडिंग। ईमेल फाइंडिंग का मतलब है कि लाइक मुझे किसी को ट्रिगर करनी है, उसकी ईमेल फैच करनी है। ईमेल फैच करनी है लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी की भी ईमेल फाउंड करनी है। अब ईमेल फाउंड करनी है, सो मैं अगर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का यूज़ करता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे फ्लिपकार्ट को ट्रिगर करना है, तो फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडीज कौन कौन सी जो सबसे ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फाइंड द ईमेल विद द ईमेल हार्वेस्टिंग। तो ईमेल हार्वेस्टिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ईमेल फाइंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये इट्स अ इनबिल्ट टूल ऑन Kali। आई एम जस्ट गो टू द Kali लिनक्स, लाइक मैं पर्टिकुलरली आई एम गो टू Kali एंड RED HAT CLER क्लियर। अब मुझे क्या करना है, किसी की भी ईमेल फाइंड करने है। सो द मैंने यहाँ पे लिखा द हार्वेस्टर HERVESTER हार्वेस्टर स्पेस -D के बाद लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया FLIP फ्लिपकार्ट CART फ्लिपकार्ट .com। तो ये तो मैंने डाल दिया जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। -L का मतलब है लिस्ट 500 रिक्वेस्ट में से, फर्स्ट 500 रिक्वेस्ट में से, ठीक है। अब यहाँ पे है सोर्स का मतलब है कहाँ से सर्च करना चाहते हो आप। याहू, मैं चाहता हूँ कि याहू से ये रिक्वेस्ट जाए इसको फ्लिपकार्ट को सर्च करने की। नाउ इंटर। सो एक मिनट, यहाँ पे मुझे पहले आना पड़ेगा इसको रूट पे। सो sudo su hyphen red hat clear clear द, तो ये आ गया द हार्वेस्टर, गॉट इट, एंड स्पेस -D। तो डी का मतलब है डोमेन नेम। तो डोमेन मैं ले रहा हूँ लाइक FLIP flip KART.com। तो यहाँ पे flipkart.com ले लिया। -L का मतलब है लिस्ट 500 इज इट 500 और सोर्स कोड यानी कि याहू। तो याहू से मैं सर्च करना चाहता हूँ, इंटर करा यहाँ पे। तो ये कर द कमांड द हार्वेस्टर इज डिप्रिकेटेड प्लीज यूज द हार्वेस्टर, H कैपिटल आएगा, द हार्वेस्टर डी फ्लिपकार्ट हाइफन याहू, इंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने करा, तो अब यहाँ पे इसने क्या करा था, हार्वेस्टर को रन करा। अब रन करने के बाद अब यहाँ पे सिंपल सा है, मैं दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मुझे अभी दे रहा है कि यूज इज द हार्वेस्टर -H-D स्टार DNS flipkart.com। -L then
तो यहाँ पर ये इसकी कोई भी ओपन ईमेल आईडीज नहीं दे रहा, हम कोई और डोमेन डालते हैं जिसकी हमें ओपन ईमेल आईडीज मिल जाए। लाइक आई एम जस्ट ट्राई द jetking.com, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वो हमें दिखाएगा। सो यहाँ पे सच है इस डोमेन की भी कोई वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है। सो फाइंड द ईमेल है, यानी कि हम यहाँ पे अटैकर्स क्या कर सकता है, ईमेल्स को इजीली फाइंड कर सकता है। अब या फिर यहाँ पे आता है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, लाइक टारगेट करता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं कमांड्स में थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ। द हार्वेस्टर, द ओके, यहाँ पे -b फॉर बिकम देन याहू। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये टारगेट आया, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको स्कैन करना स्टार्ट कर रहा है टारगेट को। तो एक कमांड से देखिए यहाँ पे इसने निकाल दी advertising.flipkart.com, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है partner.flipkart.com, seller.flipkart.com, ठीक है, storage.flipkart.com। सो कितने सारे उसने लिंक मेरे को यहाँ पर निकाल के दे दिए हैं। गॉट इट द पॉइंट। तो ये सारा फ्लिपकार्ट से है ना। सो हमारे कमांड्स में क्या था, मैंने यहाँ पे -b नहीं लगाया था। या फिर मैं यहाँ पे अगर किसी और कंपनी का सर्च करके देखता हूँ, लाइक अमेजोन, तो AMAZON amazon.com। तो अमेजोन का ट्राई करते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, अमेजोन को भी सर्च कर रहा है। तब देखते हैं इससे रिलेटेड और कितने कितने टारगेट्स निकलते हैं जिसको वो अटैक कर सकता है। तो देखिए अमेजोन का कितना है, paycenter.amazon, portal.ab.amazon। तो देखिए इसने यहाँ पर अमेजोन से यहाँ पे कुछ इन्होंने AWS पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करा हुआ है, watch.amazon से। देखिए यहाँ पे कितने सारे एंड पॉइंट्स, कितने सारे URLs हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो business.amazon.com। सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अब इसके बाद फिर इनको स्कैन करेंगे, ऐसे नहीं निकलेगा, वो सारा बल्क में निकलेगा, डेडिकेटेड ईमेल आईडी नहीं निकलेगी ना। अब ये है कि लाइक यहाँ पे console.aws.amazon.com से, यानी कि अमेजोन से रिलेटेड सारे की सारी चीज़ें दिखा रहा है कि इतने सारे इसके डोमेन्स हैं जिनको हमने सर्च करा है, ठीक है। अब इनके थ्रू और भी आप गैदरिंग कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को, आप track.amazon.com है, जैसे कि ये track.amazon.com है, मैंने अब इसको कॉपी करा और लाइक का मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ track.amazon.com। तो अब देखिए वो एक निकल के आया track.amazon.com, उसके अंदर क्या क्या निकल के आता है। तो अब ये क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। तो उसके अंदर से अभी कोई भी चीज़, कोई ईमेल आईडी फाउंड नहीं है। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडीज आ जाएंगे, यहाँ उसके आईपीज आ जाएंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें फाउंड करेगा। और सर्चिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, या उसे अगर हम चाहें तो इसी को लाइक अगर हम यहाँ पे गूगल करते हैं, बट गूगल पे करा तो इनवैलिड सोर्स। सो डिफरेंट डिफरेंट है कि आप कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स की गैदरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं और भी चीज़ करूँ तो हमारे पास एक आता है मेटा डेटा। हाँ, तो मेटा डेटा क्या होता है, इज़ अ फाइंड द हिडन इनसाइड द फाइल। लाइक कोई इमेजेस है, कोई PDF है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फाइंड करना चाहते हो, लाइक कि मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास देखते हैं कि कोई इमेजेस पड़ी है या नहीं पड़ी, तो हम जस्ट क्लिक ऑन LS। तो लाइक CD/root, एंड रूट में जाने के बाद मैं जाता हूँ LS, या कोई भी मेरे पास इमेज नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कोई अगर इमेज डाउनलोड करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कोई इमेज डाउनलोड करके लाता हूँ, लाइक IMAG images डाउनलोड। तो यहाँ पे क्या है, इतनी सारी लाइक इमेजेस डाउनलोड, यहाँ पे ना इतनी सारी इमेजेस हैं। अब ये मेरे पास इतनी सारी इमेजेस हैं, मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा
कॉपी लिंक एड्रेस करा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं इस पर्टिकुलर सर्वर पे आया, wget गेट, और टाइप करता हूँ पेस्ट, नहीं, wget, देन राइट क्लिक एंड पेस्ट द सिलेक्शन। अबे भाई एक मिनट, मैंने बाहर से कॉपी करा है ना, तो वो इधर आएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मोजिला में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ imag इमेज डाउनलोड। तो मैं इसी काली पे ही कर रहा हूँ गाइस डाउनलोडिंग। तो डिस्कार्ड कर रहा है ये, हम सर्च google.com एंड मैं डालता हूँ लाइक INDI इंडिया LATES लेटेस्ट न्यूज़ इमेजेस है। तो लेटेस्ट न्यूज़ इमेजेस हम लोगों ने यहाँ पे लिया। क्लियर, सपोज करो ये यहाँ पे एक इमेज है, क्लिक करा, राइट क्लिक करा एंड कॉपी लिंक भी कर सकता हूँ, या मैं सेव इमेज कर देता हूँ एंड सेव। तो मैंने पर्टिकुलरली क्या करा, इस इमेज को सेव करा है। नाउ क्लिक करता हूँ और इसकी लोकेशन देखता हूँ, तो डाउनलोड के अंदर है। क्लियर द पॉइंट। सो इसकी जो लोकेशन है वो, ये मेरी लोकेशन है डाउनलोड के अंदर। अब डाउनलोड के अंदर है इमेज, लाइक आई एम जस्ट क्लिक क्लोज इट एंड मैं अब दोबारा से टर्मिनल पे जाता हूँ, जो मैंने टर्मिनल यहाँ पे ओपन करा हुआ था। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक CD पेस्ट सिलेक्शन। तो CD मेरा जो था /home होम /काली, उसके बाद /डाउनलोड DOW डाउनलोड्स के अंदर गया और यहाँ पे जाके LS करता हूँ। सो ये मेरे पास इमेज पड़ी हुई है। मैं इस पर्टिकुलर इमेज की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर इमेज की मैं इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ। सो लाइक LS करके मैंने देख लिया। सो मेरे पास ना दो टाइप्स के टूल्स होते हैं। एक होता है लाइका की हैकर यूज़ की, लाइका की मैं अगर यहाँ पे मेरे पास एक और टूल है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब है कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर इमेज है, मैं इस इमेज का इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, साइज़ क्या है, कब ये इमेज खींची गई, कौन सा कैमरा है, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर फ़ोटो की इंफॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ना दो टाइप्स के टूल्स होते हैं गैदरिंग के लिए। एक हमारे पास होता है, पहला जो टूल है वो है हमारे पास एक्सिफ, एक्सिफ टूल। तो ये जो एक्सिफ टूल है ये बेसिकली यूज फॉर द लिनक्स, मैक एंड विंडोज़ के लिए भी यूज़ होता है, बट ये हमारा यूज़ होता है बेसिकली CLI के लिए, यानी कि इमेज। दूसरा हमारे पास एक और आता है फोका जो है ये एक GUI टूल है, और इसके थ्रू लाइक यू कैन फाइंड लाइक अ PDF डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल्स। तो इस टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स फाइंड करने हैं। सो नाउ कि हम लोग यहाँ पे अवेलेबल इन काली। अब काली में हमारे पास कोई इमेज है, मैं इस इमेज के बारे में जानना चाहता हूँ। सो मैंने क्या लिखा, EXIFT एक्सिफ टूल, और एक्सिफ टूल के बाद स्पेस करके गिव द इमेज नेम। पर्टिकुलर मैं इस इमेज का नाम दे दूंगा यहाँ पे एंड देन इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर करा उसने कितनी इंफॉर्मेशन दे दी। सो ये दे रहा है कि ये जो है फाइल मॉडिफिकेशन डेट आ रहा है 20, यानी कि 28 तारीख को। आज कितनी है, 29 है। ठीक है, फाइल परमिशंस रीड राइट की परमिशन है। फाइल टाइप AVIF है, फाइल टाइप एक्सटेंशन एब है। इमेज क्या है, ये है मेजर ब्रांड AVI इमेज फाइल फॉर्मेट। अब मेजर वर्जन क्या है, ये है। पिक्चर्स है, हैंडलर टाइप्स पिक्चर्स है। प्राइमरी आइटम्स रेफरेंस दिस है।
कितने साइज की है, वीडियोस फुल रेंज है, हाँ वो आ रहा है ना के बी 31 के बी, ठीक है ना। ए वी आई कॉन्फ़िगरेशन वर्जन क्या है, क्रोमा फॉर्मेट की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इमेज विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, मिल गई है। मेगा पिक्सल्स कितना है, 0.170 मेगा, इमेज का साइज क्या है 549 मल्टीप्लाई 304। तो ये क्या है, इस इमेज का साइज है। यानी कि अगर आप अपने फ़ोन से कोई भी इमेज खींच के डालोगे तो वो आपको ये तक बता देगा किस डेट को आपने वो इमेज खींची है, उसका साइज क्या है, किस फ़ोन से खींची है। आपके फ़ोन आईफोन है, सैमसंग का है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। यानी कि आप पूरी की पूरी इमेज का डेटा, मेटा डेटा को ट्रैक कर सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ। अब इसके अलावा क्या है कि आपको अदर और भी चीज़ें लाइक अगर आप जानना चाहते हैं कोई ऑनलाइन सर्वर्स हैं आपके, आप ऑनलाइन सर्वर्स की कोई इंफॉर्मेशंस को गैदर करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सर्वर्स की किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना चाहते हैं, तो गैदरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, लाइक सिंपल सा है कि हमारे पास एक और टूल है जो कि सबसे पॉपुलर टूल है एक और, जिसको हम बोलते हैं सोडान। सोडान, तो सोडान डॉट आई ओ है हमारे पास। तो सोडान एक टूल है, सोडान इज़ अ सर्च इंजन, बहुत ही एडवांस सर्च इंजन है, जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट लॉग इन, आप इसको लॉग इन करिए, आपकी जो भी ईमेल आईडीज़ है ICCP इन्फोटेक, और मैं देखता हूँ मेरे पास इसका, अगर ये लॉगिन मैंने कर लिया। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, लाइक आप देखना चाहते हैं कि पोर्ट की पोर्ट 3389, तो पोर्ट कॉलन करके 3389, तो कहाँ कहाँ पर पोर्ट 3389 ओपन है। नाउ सर्च, वो पूरे इंटायर वर्ल्ड में स्कैन करेगा, तो वो बता रहा है कि यूएस के अंदर इतने पोर्ट क्या हैं, ओपन हैं, ठीक है ना। सो ये लोकेशन है, पोर्ट ओपन है यहाँ पे, ठीक है ना। सिंगापुर में इतने हैं, जर्मनी में इतने हैं, तो हर कंट्रीज के पोर्ट्स वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा। क्लियर द पॉइंट। सो ये सारी की सारी लोकेशंस के क्या है, कंट्री वाइज आपको पोर्ट्स दे रहा है। सो लाइक यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब अगर आप लाइक क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर आईपी पे, तो देखिए यहाँ पे वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, यूनाइटेड स्टेट सिटिल क्या है, डॉल्स है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्रिक्स पेट डॉट LTD है, ISP होनिक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसका डेस्कटॉप है, ये इसका SSL सर्टिफिकेट्स है। तो इस तरीके से करके उसने क्या है 3389 पोर्ट क्या है ओपन है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्ट है, ये इसका IP है 172, ये इसका पर्टिकुलर IP कॉपी करा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक का REM रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, एंड नाउ पेस्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो ये देखिए ये सर्वर यहाँ पे एक्सेस हो गया इसका। इज इट क्लियर द पॉइंट, ये क्या हो गया, सर्वर इसका एक्सेस हो गया। मेरे पे अगर इसका ID पासवर्ड है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो 3389 का मतलब है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ओपन है, जिसके थ्रू आप सर्वर्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ सर्वर्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए अगर मैं आता हूँ लाइक चाइना, अगर मैं चाइना पे क्लिक करता हूँ तो ये चाइना के आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी है लाइक आई एम जस्ट ओपन इन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो 106.14.30.21। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट। तो देखिए ये भी ID और पासवर्ड देने लग गया। दैट मीन्स कि ये हमारे क्या हैं, ये इतने कंप्यूटर्स हैं जो कि ओपन पोर्ट्स हैं, तो इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इस केस में जो अटैक है वो डायरेक्ट इन पर्टिकुलर पे जा रहा था। मैंने 2 कंप्यूटर्स पे करा है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास पहुंची होगी कि ये अटैक आया है, इन्होंने हमारे सर्वर को एक्सेस करने से। यहाँ पे क्या विंडोज़ 8 चल रहा है। इज इट क्लियर गाइस। या मुझे लाइक का कोई और पोर्ट डालना, लाइक का मैं डाल देता हूँ पोर्ट नंबर, पोर्ट :21 ट्राई करते हैं। तो सर्च करा मैंने, तो ये देखिए पोर्ट नंबर FTP के पोर्ट्स है, ठीक है। तो 6,05,15,971। नाउ कि अगर मुझे यहाँ पे लाइक का मैं ओपन कैमरास की कितनी जगह मेरे कैमरास, पब्लिक कैमरास लगे रहते हैं, CCTV कैमरास, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा CAMARA वेब कैम या कैमरा में सर्च करता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे ये इतने सारे कैमरेस हैं,
ये लाइव कैमरेज हैं जो आपके दिख रहे हैं लाइका के। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पर्टिकुलरली, तो ये यहाँ पे लाइव कैमरास चल रहे हैं, ओपन पोर्ट है। सो इस तरीके से नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइका WB वेब कैम, वेब CAM कैम, और मैं XP कर देता हूँ, तो अब देखते हैं कि कितने लाइव कैमरेज हमारे पास शो होते हैं। तो नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। सो वेब कैम XP, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये लाइव कैमरे चल रहे थे, ये आपको लाइव मूवमेंट दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं की, ठीक है ना। तो ये कुछों की रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती है, किसी के घर का कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, ये कहीं का लगा हुआ है। तो ये देखिए अलग अलग लोकेशंस के लाइव कैमरे चल रहे हैं, किसी के घर का चल रहा है। तो अब किस लोकेशन का है ये देखिए, 28/11/2025, ठीक है, रात की है। तो ये लाइव कैमरेज हैं। तो ये सारी जगह के क्या है, आपको यहाँ पे कैमरेज शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक इंडिया, सो चाइना आ रहा है, मोर में जाते हैं, सो देखते हैं इंडिया के हमारे पास है, तो IN कहीं लिखा हुआ है वाइस, यहाँ पे होना तो चाहिए। कमाल है, इंडिया का शो नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी क्या। अगर हम लाइक का पर्टिकुलर US के देखते हैं, तो US के भी वेब कैम XPs आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इज इट क्लियर। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें को सूडान पे जाके सर्च कर सकते हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको जाने लाइक का, मैं यहाँ पे कंट्री में डाल देता हूँ IND। तो ये इसके ट्रिगर्ड हैं। सो नो रिजल्ट फाउंड, लाइक P के लेते हैं, PAK। सो मतलब जो, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। तो जो भी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक अ सिंपल सा वेब कैम, तो वेब कैम डालता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ खाली, अब मैं कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी कंट्रीज़ आ रही है। अब यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ में आने के बाद मोर पे मैंने क्लिक करा, लाइक का पर्टिकुलरली कहाँ पर है, इन ना, तो यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास ये इंडिया के आ रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड है, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी पे भी, तो इतने सारे देखिए पोर्ट भी यहाँ पे क्या है, ओपन है। अब इनमें से कैमरा किस पे है, अकामी कनेक्टेड एंड क्लाउड से है, इंडिया की कंट्री है, मुंबई सिटी में है। तो ये इनकी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, लाइक आप पोर्ट नंबर 81 आ रहा है TCP के थ्रू। तो ये इनकी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आप इनको ट्रैक करिए, इनको इंक्रिप्टेशन करिए, और फिर आप यहाँ से गैदरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ये करा, तो यहाँ पे इसके अलावा के कौन कौन से पोर्ट से, देखिए पोर्ट नंबर 22 ओपन है। अब यहाँ पे देखिए 3389 भी ओपन है क्या, नहीं। तो यहाँ 443, यानी कि यहाँ पे वेबसाइट भी इनकी कोई ना कोई चल रही है, ठीक है ना। सो पर्टिकुलर हैं, HTTP भी ओपन है, 80 भी है, 80 भी है, 9000 भी है, 10,000 भी है। तो ये इसका IP है। लाइक कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगर हम देखते हैं कि इस पर अगर HTTP भी ओपन है, तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं क्या वेबसाइट आती है। तो अपाची टॉमकैट की वेबसाइट यहाँ पर चल रही है। अपाची टॉमकैट का सर्वर ये दे रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ गैदरिंग, कि आप इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप अगर आपके पास एक और टूल है, लाइक अदर टूल्स की मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ। सो अब अगर हम बात करते हैं अदर चीज़ों की, लाइक ये तो था हमारा फुटप्रिंटिंग का एक तरीके से। अब अगर मैं अब नेटवर्किंग की बात करता हूँ, नेटवर्क स्कैनिंग की। सो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हमारे पास क्या क्या आता है, हम नेटवर्क स्कैनिंग में पोर्ट स्कैन करते हैं, IP एड्रेस स्कैन करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं, TCP IP सबनेटिंग ICMP पोर्ट्स वगैरह स्कैन करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ, सो लाइक कि मेरे पास यहाँ पे मेरा ये सेटअप बना हुआ है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठ के अपने इन 3 कंप्यूटर्स को स्कैन करूँ। सो नाउ यू कैन सी कि जिसमें से एक कंप्यूटर मेरा लिनक्स है, एक मेरा DHCP सर्वर है,
इसी पे मेरा डीएनएस भी चल रहा है, इसी पे मेरी वेब सर्वर साइट भी चल रही है। इसके अलावा लाइक एक मेरी ये खुद की बेस मशीन है। नाउ आई एम अवेलेबल इन काली लिनक्स एंड काली लिनक्स है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये 13 जो एड्रेस है ये मेरे सर्वर का एड्रेस है, एडीडीएस सर्वर का एड्रेस है, डीएचसीपी सर्वर वाला। तो इसका आईपी है 1.13 और 201 जो एड्रेस है वो मेरे लिनक्स के सर्वर का है। गॉट इट। सो 201 जो है ये मेरे लिनक्स के सर्वर का, जो मैंने लिनक्स बना रखा है। 13 मेरे बेस कंप्यूटर का है। सो ये तीनों आईपी, तीनों मशीन मेरे पास अवेलेबल है। ये चौथी मशीन है मेरी काली। सो मैं अब काली पे बैठ के अपनी इन मशीनों को स्कैन करूंगा। इसी तरीके से आप अदर भी कर सकते हैं, लाइक RED रेड HAT हैट। अब सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जाता हूँ, लाइक मैं अब इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन्स की इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ। सो वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap। हमने लास्ट टाइम भी यूज़ करा था nmap-sn और गिव द 192.168.1.13। ये मेरे सर्वर का आईपी है। तो कह रहा है द स्ट्रिंग nmap http nmap इज दिस सो sudo su hyphen and red red HAT hat now nmap map space hyphen sn space 192.168.1.13। सो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि द मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस वो दे रहा है कि 1C28 और यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट का कुछ चल रहा है और उसका आईपी है 1C28। तो 1C28 आ रहा है। सो मैं चेक करता हूँ सबसे पहले जाके कि मेरा जो ये DHCP सर्वर है एंड क्लिक ऑन कनेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ही चल रहा है iccpss.com के नाम से। एंड ये देखिए 1C28। जैसे ही मैंने सर्च करा तो मैंने आईपी डाला, उसने उसका मैक एड्रेस बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चल रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि काफ़ी सारे मेरे पास टूल होते हैं, लाइक अगर मैं नेटवर्क स्कैनिंग की बात करता हूँ तो nmap, ठीक है, fping, TCP/IP एंड सब नेट केबल। तो काफ़ी सारे मेरे पास यहाँ पे टूल्स हैं। लेकिन अब हम कुछ इंफॉर्मेशन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं। सो यहाँ पे अगर मैं पोर्ट ओपन देखना चाहता हूँ तो nmap स्मॉल s कैपिटल S और गिव द IP। सो ये दिखाएगा कौन कौन से पोर्ट्स मेरे पर्टिकुलर इस सर्वर पे। देखिए ये सारे के सारे पोर्ट्स मेरे इस पर ओपन है। सो ये 13 IP दिखा दिया, उसने बोल दिया 987 क्लोज पोर्ट्स हैं और ये वाले सारे पोर्ट्स क्या डोमेन। तो वहाँ पे एक डोमेन बना हुआ है, रियली में हमारा एक डोमेन बना हुआ है। HTTP हमने वहाँ पे वेबसाइट भी डिप्लॉय करी हुई है। तो ये सारे पोर्ट्स हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं लिनक्स पे करता हूँ, लाइक 201, तो लिनक्स का जो सर्वर का आईपी है, तो ये मेरे लिनक्स का सर्वर का आईपी है। तब वो यहाँ पे सर्च कर रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे तो भाई कोई भी ओपन नहीं है, एक सिर्फ पोर्ट नंबर 22 TCP और ओपन SSH प्रोटोकॉल यहाँ पे ओपन है, जिसके थ्रू हम प्रोटोकॉल्स को करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने बेस मशीन को सर्च करता हूँ, लाइक मेरा जो बेस मशीन का आईपी है, इट्स आईपी इज इन 113 है, आई थिंक सो, या 133, आई एम चेक, इज 113। सो ट्राई 113। तो बेस मशीन को अगर मैं अपनी बेस मशीन को सर्च करता हूँ पर्टिकुलरली, तो सच है यहाँ पे भी वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, आई थिंक सो आईपी गलत होगा। अब इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे अनफिल्टर्ड पोर्ट, यानी कि जो कि अनफिल्टर्ड पोर्ट्स को मैं अगर देखना चाहता हूँ, सो लाइक आई एम टाइप कि मैं अपने सर्वर पे ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा सर्वर वहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे S A। तो S करा, तो अब यहाँ पे दिखा रहा है अनफिल्टर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है अलाउ 1000 स्कैन पोर्ट, उसने 1000 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को करा है, जिसमें से अनफिल्टर्ड 1000 TCP पोर्ट्स हैं। तो कोई भी पोर्ट्स नहीं है। और यहाँ पे जो एड्रेस है ये 1C8, यानी कि ये इसी पर्टिकुलर सर्वर का 1C8 आप देख सकते हो मैक एड्रेस दिखा रहा है, जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है मेरा। क्लियर। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर और भी करना चाहता हूँ, इट इज़ एक्स मैसेज, यानी कि शो द स्टैंडर्ड पोर्ट्स, यानी कि कुछ और पोर्ट्स मैं यहाँ पे स्कैन करना चाहता हूँ। सो डिफरेंट कमांड्स है मेरी, लाइक स्मॉल s कैपिटल X। सो इससे क्या आउटपुट आता है? तो इससे अगेन ये शो कि यहाँ पे भी ये बता रहा है कि भाई वही सेम चीज़ आउटपुट दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, ये उसका आईपी आ रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है।
अब मेरे पास क्या है कि मैं अब यहाँ पे कुछ और गैदरिंग, एडवांस गैदरिंग इंफॉर्मेशंस करना चाहता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि टेलनेट, तो आप टेलनेट किसी भी सिस्टम्स को टेलनेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने पोर्ट स्कैनिंग करी थी तो यहाँ पे इसने टेलनेट का भी पोर्ट दिया था। तो डोमेन आ रहा है, HTTP आ रहा है, कार्बोरस आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं जो यहाँ पर एक्सेस ओपन हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन करता हूँ लाइक का मैं यहाँ पे करता हूँ कि वेबसाइट मेरी किस चीज़ पे बनी हुई है। यहाँ पे तो मेरी एक वेबसाइट यहाँ पे चल रही है। अब वेबसाइट अगर मेरी चल रही है तो लाइक का मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कर्ल, या मैं यहाँ पे करता हूँ पहले NC स्पेस 192.168 डॉट कितना था 13 स्पेस पोर्ट नंबर 80। अब मैंने पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 80 को टारगेट करा है। तो पोर्ट नंबर 80 को जैसे टारगेट करा है तो अब देखते हैं वो हमें क्या 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 इन्फॉर्मेशन देता है। या टेलनेट मैंने करा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस। तो हम आगे चलते हैं। कंट्रोल जेड करा, मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइक का कर्ल। तो कर्ल का मतलब है कि मैं अब देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे वेबसाइट कौन सी चल रही है, CURL। कर्ल करा, कर्ल करने के बाद स्पेस -i और 192.168 करा, एंड आई के बाद लाइक का मैंने यहाँ पे दिया कि मेरी जो भी वेबसाइट एक्सेस होती है वो होती है http:// करके मैंने पर्टिकुलर सर्वर का IP यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड नाउ इंटर। तो देखिए यहाँ पे वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो है HTML से रिलेटेड कोई वेबसाइट यहाँ पर चल रही है। और कौन सा सर्वर है, IIS सर्विस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट पे मैंने कौन सी सर्विस करी है, IIS। यू कैन सी कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे ये IIS सर्विस यहाँ पे चल रही है जिस पर मेरी वेबसाइट चल रही है। तो उसने बता दिया कि आपका जो वेब सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे कौन सी सर्विस है, IIS चल रही है, और कब, 29 नवंबर को हमने ये सर्विस एग्जीक्यूट करी है। यानी सॉरी, आज की डेट ये दिखा रहा है सोर्स, यानी कि आज के टाइम पे हमने इसको सर्च करा है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे इसने ये पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन मेरे को लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है, 21 मई 2025 को, यानी कि वेबसाइट के अंदर मैंने चेंजेस करी है। तो लास्ट मॉडिफिकेशन है, ये वेबसाइट की लेंथ कितनी है, सो वो मेरे पर्टिकुलर कि आपका कौन सा वेबसाइट का वेब सर्वर चल रहा है, तो उस वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। अब यहाँ पे क्या है, स्कैन फर्स्ट 100 पोर्ट्स, मैं पहले 100 पोर्ट्स स्कैन करना चाहता हूँ। सो हाँ, इसी IP के पहले 100 पोर्ट्स। सो लाइक आई एम जस्ट टाइप द S एंड SV कमांड चलाई है, नहीं चलाई मैंने, SV कमांड। सो SV कमांड भी क्या कर, सो द पोर्ट्स एंड सर्विस, कि कौन से पोर्ट्स ओपन है और उन पे क्या क्या सर्विसेज चल रही है। तो हर पोर्ट्स के हिसाब से सर्विसेज को वो शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए अब वो बता रहा है कि यहाँ पे पोर्ट 53 डोमेन यानी कि DNS के लिए है, 80 IIS सर्विस चल रही है, पोर्ट नंबर 29 कार्बोरस सर्विसेज यहाँ पे चल रही है। नाउ 443 ये देखिए ICCPSS, तो डोमेन नेम दिखा दिया। अब यू कैन सी कि यहाँ पर भी मेरा ICCPSS.com ही मेरा डोमेन भी है। इफ़ यू कैन सी द डोमेन नेम, लाइक आई एम जस्ट गो टू द सर्वर मैनेजर, so you can see the ये रहा DC कंप्यूटर नेम और ICCPSS। तो यानी कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर डोमेन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी भी कहीं ना कहीं आपको शो करेगी, ADDS। OS विंडोज़ का चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का OS चल रहा है, एंड माइक्रोसॉफ्ट HTTP भी सब। ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि अब मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर पे ADDS बना हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी। सो यू कैन सी कि यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी भी चल रही है। सो वो ये भी बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज इस पर्टिकुलर सर्वर्स पे इनेबल्स हैं। तो आप इसी तरीके से किसी भी सर्वर्स का अगर आपको IP मिल जाता है तो आप कर सकते हैं। लाइक मुझे पहले 100 पोर्ट्स को करना है तो S-F, या अब मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड पोर्ट को ही स्कैन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर, से देखिए पहले बता रहा है इसने वो पहले 100 पोर्ट्स को स्कैन करा, तो उसने बता दिया। अब मैं किसी पर्टिकुलर डेडी यानी कि पोर्ट नंबर 80 और 553
इन दो डेडिकेटेड पोर्ट्स को ही ट्रिगर्ड करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा लाइक nmap -p करा, और p करने के बाद लाइक आई एम जस्ट पोर्ट द 80, 443, 53। तो ये मैंने 1 मिनट करा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक स्टार्टिंग नेम एट लिस्ट दिस वार्निंग फॉर द टारगेट स्पेसिफिक, सो 0 होस्ट स्कैन। तो यहाँ पे कोई स्कैन नहीं कर रहा मेरे को, तो हम एक एक पोर्ट ट्राई करते हैं। हम पोर्ट नंबर 80 लेते हैं। तो कोई सच एज इंफॉर्मेशन हमारे पास इस पोर्ट से नहीं मिल रही है। अब मुझे अगर लाइक मुझे मल्टीपल लाइक मैं यहाँ पे ये पोर्ट भी डाला, पोर्ट डालने के बाद मैं मेंशन द आईपी एड्रेस। सो 192.168.1.13। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने करा तो उसने इसका मैक एड्रेस और एचटीटीपी बता दिया कि इस पर एचटीटीपी चल रही है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक 53, पोर्ट नंबर 53, यानी कि पर्टिकुलर आईपी की भी, तो कह रहा है भाई इस पे डोमेन चल रहा है आपका। तो एक सिंगल पोर्ट की इंफॉर्मेशन भी आपको कलेक्ट करनी है, तो आप उन पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक और स्टैंडर्ड कमांड है यहाँ पे लाइक का st, स्मॉल s कैपिटल T। अब ये अगेन वही पोर्ट्स की, सो एक ही चीज को आप मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या nmap, और मैं अगर खाली यहाँ पे a चलाता हूँ तो क्या ये सारी की सारी आपकी नेटवर्क गैदरिंग है कि पर्टिकुलर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन को आप गैदरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेडिकेटेड mmap का या सूडान के थ्रू, पर यहाँ पे क्या है कि हम वेब में नहीं जाके, तो हमने क्या अपने सेटअप्स यहाँ पर अलग अलग बनाए हुए हैं। सो nmap -a करा, सो nmap -a करा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से अपनी स्टार्टिंग यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करा। तो देखिए अब यहाँ पे कितनी सारी उसने डिटेल दे दी है, देखिए कितनी परफेक्ट डिटेल दी है। यहाँ पे देखिए नेम स्कैन रिपोर्ट, तो यहाँ पे इसने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 53 सिंपल डीएनएस के लिए यूज़ हो रहा है, पोर्ट नंबर 84 माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस के लिए यूज़ हो रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इसने दी है कि इट्स यूज़ की डिवाइस इट्स जनरल पर्पज़ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 यूज़ कर रहे हो आप, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 और सर्वर 2019 है। और सर्विस इंफॉर्मेशन क्या है, होस्ट है डीसी, डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, गॉट इज विंडोज का। यहाँ पे अब क्या दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे डोमेन नेम, कंप्यूटर नेम डीसी, तो मेरे कंप्यूटर का नाम डीसी था। डोमेन नेम क्या दिया है, iccpss.com इस पर बना हुआ है। इसका FQDN क्या है, dc.iccpss.com। अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सर्वर्स पे जाएंगे, नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेयर, एंड नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पीसी, राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड चेंज सेटिंग्स। तो देखिए यहाँ पर FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन dc.iccp.com, डोमेन नेम iccpss.com। तो देखिए वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन काली लिनक्स ने एक कमांड मैंने चलाई और उसने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, डेट दे दी, टाइम दे दिया। तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं इसी की जगह लिनक्स का आईपी डाल देता हूँ अपना 201, तो देखिए लाइनक्स पे मेरा सचेस कोई ऐसा डोमेन नहीं बना हुआ, लाइनक्स पे मेरी सचेस ऐसी कोई सर्विस रन नहीं कर रही है। तो वो अब लाइनक्स की इन्फॉर्मेशन देगा, तो वहाँ पे वो बताएगा कि कौन सा लिनक्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखिए जो आईपी डाल रहा हूँ उस पर्टिकुलर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन। तो देखिए अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक ही प्रोटोकॉल ओपन SSH है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है गाइस, लाइनक्स मैंने ऑन करा हुआ है। तो उसने बता दिया कि भाई ये वाला तो पे लाइनक्स चल रहा है, उस पर विंडोज चल रहा है, वहाँ पे वो सर्विसेज। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अब उसको जो पोर्ट्स अप मिल गया अब उसके थ्रू वो ट्रिगर्ड करना अपना स्टार्ट करेगा। नाउ कि अगर मुझे पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक -o, एम जस्ट मेंशन द -o। तो जैसे ही मैंने ओ करा, तो एक मिनट, कैपिटल ओ तो नहीं आएगा, -O। तो जैसे मैंने कैपिटल O एग्जीक्यूट करा, यानी कि इट्स शो द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सर्वर इंफॉर्मेशन। तो अभी मैंने लिनक्स के लिए डाला है, तो देखिए यहाँ पे अगेन वही कि भाई आपका ये मैक एड्रेस है 1 CB एंड पोर्ट नंबर दे रहा है, TCP पोर्ट है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईपी चेंज कर देता हूँ, लाइक आई मेंशन द IP नंबर 13,
सो आईपी नंबर 13 पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर देना चाहिए हमें, क्योंकि आईपी नंबर पे, तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक का आईपी नंबर मेरा जो है विंडो आर ncpa.cpl, राइट क्लिक एंड स्टेटस एंड चेक द आईपी 133। तो लाइक 133 मेरा एक और आईपी है। सो आई एम जस्ट ट्राई कि इज इट 133। सो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे इसको विंडोज़ 11 या विंडोज़ से सर्वर नहीं देना चाहिए, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। सो देयर द 3 मशीन्स हैं, तीनों मशीन्स की अलग अलग। से देखिए यहाँ पे उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके पास ये आपका आईपी एड्रेसेस है और यहाँ पे आपका टीसीपी फिंगरप्रिंट्स है। तो यहाँ पे इसने ओएस का हमें एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट दिया है, क्योंकि विंडोज़ 11 काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पे उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें इसके थ्रू एग्जीक्यूट करके दिया। और ये पोर्ट्स देखिए यहाँ पर, ये पोर्ट्स ओपन है। तो ये पोर्ट्स यहाँ पे ओपन से हैं, एड्रेस दे दिया हमें गिवन बाय द टेक्नोलॉजी, और ये इसके फिंगरप्रिंट्स दे दिए हैं। सो अगर हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं गूगल पे डाल के भी आप इसको पर्टिकुलर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ सर्च करनी है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ सर्च करनी है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक -o कर दिया, लाइक आपने क्या करा -s कैपिटल S, एक सर्विस स्पेस -s कैपिटल V स्पेस कैपिटल O स्पेस कैपिटल A। आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑल इन वन, ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ करना चाहते हो, तो अब क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ निकाल देगा। यानी कि एसएस का आउटपुट क्या था जो अभी हमने इंडिविजुअली चलाया था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कंप्लीट डिटेल, सारी की सारी डिटेल्स आपको एक साथ एग्जीक्यूट करके दे देगा। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अब अगर आप इसका क्या है, एक और यहाँ पे आता है जेन मैप। तो एक ये तो एन मैप था, तो एन मैप होता है CLI के थ्रू, एक होता है जेन मैप जिसको आप ग्राफिकली भी स्कैन कर सकते हो। अब ग्राफिकली अगर आपको स्कैन करना है तो लाइक का गो टू कालिस, और मैंने यहाँ पे लिखा जेन मैप, ZENMAP मैप। तो आई एम जस्ट सर्च द जेन मैप। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जेन मैप करा, अब जेन मैप करने के बाद एक मिनट, ZENMAP क्या एरर दे रहा है, पाइथन डेटा पैकेज। तो एक्चुअली ये ब्राउज़र मेरे को ओपन करके नहीं दे रहा है। मैं एक बार क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ इसको एंड दोबारा से टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो देखिए जेन मैप पे ये क्या कर रहा है, उसने पूरा का पूरा हुआ। अब टारगेट, अब टारगेट में आप पर्टिकुलरली यहाँ पे जो भी आप आईपी देंगे, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168.1.13। अब आप क्या स्कैन करना चाहते हो, तो आप पिंग करना चाहते हो, क्विक करना चाहते हो, या रेगुलर स्कैन करना चाहते हो, या पोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे पोर्ट स्कैन करना चाहता हूँ। तो देखिए अब ये यहाँ पे दिखा रहा है जो जो यहाँ पे इसने पोर्ट ओपन करे हुए हैं वो सारे के सारे पोर्ट्स यहाँ पे दिखाना। तो ये थोड़ा सा क्या देगा, ग्राफिक आउटपुट देगा आपको, इट शो द ग्राफिक। से देखिए 459969598549, से ये पोर्ट्स क्या है इसके ओपन है। तो यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं, लाइक इंस्टेंस, ये क्या इंटेंस स्कैन्स में क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही ओपन पोर्ट्स बता रहा है कि भाई ये आपके पोर्ट्स ओपन है इस पर्टिकुलर आईपी पे। सो ये जेन मैप है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस कि हम यहाँ पर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। अब रनिंग टास्क, यानी कि आपको अगर रनिंग टास्क देखना है कि रनिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सो अगर आपको रनिंग इंफॉर्मेशन देखनी है, sudo su हाइफन एंड red hat। सो अगर मुझे यहाँ पे रनिंग देखनी है तो लाइक nmap मैप स्पेस हाइफन S कैपिटल V nmap स्पेस हाइफन S कैपिटल V देन हाइफन कैपिटल T4 देन स्पेस वर्वोस हाइफन कैपिटल V।
देन 192 168 1.13. तो गाइज 13 करा, तो ये दे रहा है हमें एरर कंप्लीट विदाउट अवेलेबल एंड सॉक इंजीनियरिंग एंड पूल रनिंग स्कैन रनिंग टास्क में हमें इसको देना है nmap -s कैपिटल V -t 4, मैं -v हटाता हूँ। तो चलिए, तो रनिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लाइक शो रनिंग टास्क। तो वो कह रहा है भाई अभी आपके पास ये सर्विसेज हैं जो कि रनिंग में चल रही हैं। सो इज इट क्लियर एवरीवन गाइस? सो कर लोगे गाइस? चलिए, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। तो